वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिखा हुआ है अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ क्यू given phi as the flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h and radius r and with its center same as that of the shell, है ना? Here the center of the cylinder is point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and bottom surface. Wow. Which of the following statement is are correct, है ना? अब ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, एक सिलेंडर है और एक स्फेयर है ना? एक सिलेंडर है और एक स्फेयर है। अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक शेल है। शेल मतलब जानते ही हैं आप, चार्ज शेल कैपिटल क्यू, ऐसा एक शेल है। ये रहा वो शेल। ये शेल की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। इस शेल की रेडियस है कैपिटल आर। यूनिफॉर्मली एज्यूम कर लीजिए चार्ज है, हालांकि गिवन नहीं है, बट यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे तो ही आंसर आएगा। तो देखो, यूनिफॉर्मली एज्यूम्ड कर लीजिए एक चार्ज शेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। और क्या कहता है? गिवन फाई एज द इलेक्ट्रिक फाई इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट। अच्छा, गिवन फाई, फाई चाहिए मुझे, ठीक है ना? सरफेस, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसकी हाइट एच है, ठीक, हाइट एच है और उसकी रेडियस है स्मॉल आर। बस इतनी सी बात, ये रेडियस है स्मॉल आर, है ना? अब यही चीज कहा गया है, अब यही इसको ऑल्टर कर करके किसके शेप को ऑल्टर किया जा रहा है? सिलेंडर के शेप को ऑल्टर कर किया जा रहा है। और चार्ज शेल वैसा का वैसा ही है, तो सिलेंडर को कभी अंदर कर लेगा टोटली, कभी पूरा बाहर कर लेगा, कभी पार्शियली अंदर पार्शियली बाहर कर लेगा। यही तीन कंडीशंस होते हैं इसमें। देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखो तो एच इज ग्रेटर देन 2r। एच इज मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है, पहली बात बोला है कि इन दोनों का सेंटर कोइंसाइड करता है, बहुत अच्छी बात। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ग्रेटर देन 2r, मतलब ये सिलेंडर की हाइट जो है स्फेयर से ज्यादा ऊंची हो चुकी है, मतलब बाहर निकल जाएगी। सो सिलेंडर आउटसाइड है। अच्छा, और क्या कहता है? आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये वाला जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ये स्फेयर के सिलेंडर से बड़ा है। मतलब ऑप्शन ए का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा है। देखो, शेल कहीं अंदर है और ये रहा सिलेंडर। देखो, कहता है कि इस सिलेंडर का हाइट ग्रेटर देन 2r है, दोनों का सेंटर कोइंसाइडिंग है भाई, ठीक, इसीलिए। अच्छा, और इसकी रेडियस है r, मतलब बाहर है। अच्छा, और बोलता है कि इस सिलेंडर का जो रेडियस है ये इसके रेडियस से बड़ा है। तो एकदम क्लियर होता है कि ये जो मेरा सिलिंड्रिकल सरफेस है, इज इट इज आउटसाइड दैट स्फेरिकल चार्ज सरफेस। सो इफ इट इज आउटसाइड, देन व्हाट हैपेंस? गॉस लॉ क्या कहता है? द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलिंड्रिकल सरफेस विल बी नथिंग बट द टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड? क्यू। सो पहला ऑप्शन देखो तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर होगा, क्योंकि टोटल चार्ज, टोटल शेल विल लाई इनसाइड द सिलेंडर, सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ग्रेट। बी देखो, if h is less than 8r by 5 and r equal to 3r by 5, then phi equal to 0। अब इसका क्या मतलब है? वही चीज है। देखो, एक छोटी सी बात समझते हैं। देखो, हाइट कितना कर दिया इस बार? 8r by 5, 8r by 5। और क्या कर दिया है? हाइट इज लेस देन 8r by 5। 8r by 5 ही क्यों बोला, ये भी कोई जानना चाहेगा अगर, तो जान सकता है। वाई 8r by 5 ही बोला गया? ध्यान से देखो, तो अगर आपको बात समझ में आती है तो देखो कि लेस देन 8r/5 ऐसे भी अगर किसी को समझना है तो समझ सकता है कि अगर हाइट 2r, अगर आप ध्यान से देखें तो 2r से छोटी होगी तो अंदर आने का केस हो रहा है। तो ये टेक्निकली बोलना ये चाह रहा है कि अंदर आने का केस हो रहा है। 8r/5 भी जान सकते हैं वो क्यों लिया गया है, बट अभी टेक्निकली हमें समझ में आ रहा है कि 8r/5 इज लेस देन 8r/5 है। इसका मतलब ये अब सिलेंडर अंदर आने वाला है। 1.6 होता है ना 8r/5, तो ये कितना होता है? 1.6r। तो मतलब अंदर होगा सिलेंडर इस बार, तो सिलेंडर इस बार अंदर होगा। और स्मॉल आर कितना है? स्मॉल आर है 0 पॉइंट कितना होता है? 0.6 आर। मतलब ये रेडियस भी सिलेंडर की छोटी है स्फेयर के रेडियस से, और हाइट भी लेस देन 2r है, तो अंदर होने की चांसेस है। तो देखो, अंदर होगा। अच्छा, देखो इसको, है ना? अब देख, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अंदर होगा। अभी अंदर होगा अगर सिलेंडर, तो इससे कोई भी चार्ज अंदर, सिलेंडर के अंदर तो कोई भी चार्ज इनसाइड हुआ ही नहीं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? चार्ज इनसाइड 0 है तो फ्लक्स भी 0। बहुत इजी है, तो फ्लक्स 0। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है ना? सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, अंदर है सिलेंडर इस बार। अब आता है मेन ऑप्शन, सी ऑप्शन। एच इज ग्रेटर देन 2r बट स्मॉल आर इज इक्वल टू 3r/5। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं वो बताता हूँ 8r/5 भी होगा, यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं वो क्यों आया होगा। देखो,
लेट्स सपोज अभी क्या कहता है, हाइट तो 2r से ज्यादा है, वाओ, बट इस बार इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस दिया हुआ है 3r/5, मतलब ये वाला जो रेडियस है ये है 3r/5। अगर ये पता चल जाती है, एंगल पता चल जाएगा, एंगल कितना होगा देखो, दैट एंगल इज नथिंग बट, अगर हम देखें तो p/h, तो साइन थीटा इज 3r/5 डिवाइडेड बाई r, सो 3/5 दैट इज 37 डिग्री इज द एंगल। अब वो एंगल के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो कितना लिखेंगे, 2 पाई 1 माइनस 4/5, कॉस 37 इज 4/5, तो वो कितना हो जाएगा 1/5, तो 2 पाई/5। ये तो सॉलिड एंगल ऊपर से है, बट ऊपर का सॉलिड एंगल और नीचे का सॉलिड एंगल, क्योंकि ये भी तो यहाँ से भी तो पास कर रहा है, यहाँ से भी पास कर रहा है और यहाँ से भी पास कर रहा है, तो इतने दूर का तो सॉलिड एंगल है अपना, इतने दूर का सॉलिड एंगल है ओम, ये भी तो है, तो इधर वाला भी सॉलिड एंगल ओम। तो कितने फ्लक्स हो गया, 2 ओम, तो 2 ओम का फ्लक्स, तो 2 ओम का फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो 2 ओम का फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल इज नथिंग बट चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट इनटू सॉलिड एंगल, कितना ओम है, 2 ओम है, तो यहाँ लिख देंगे, या यहाँ लिख देते हैं लैम्डा नॉट लिख देते हैं, तो कितने का करना है, Q/4 पाई एप्सिलम नॉट, यहीं पे 2 ओम है। अब इसी को अगर आप सेट करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये कितनी वैल्यू आई है, सॉलिड एंगल की वैल्यू हमने देखी है, वो कितना आया था, 2 पाई 1 माइनस कॉस 37 इज 4/5, तो कितना आया था, 2 पाई/5 आया था, तो 2 पाई/5 मतलब 4 पाई/5, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई/5, तो कितना हो जाएगा Q/4 पाई/4 पाई एप्सिलम नॉट, और ये 5, देखो 4 पाई कट गया, तो कितना आता है Q/5 एप्सिलम नॉट, मतलब दिख रहा है मुझे सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन में देखो तो क्या लिखा हुआ है, रेडियस की वैल्यू 4r/5 है, रेडियस की वैल्यू जैसे ही 4r/5 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला, देखो रेडियस की वैल्यू जैसे ही 4r/5 हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा 4r/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 53 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री हो जाएगा तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये कॉस 53 मतलब 3/5, मतलब ये वाली चीज हो जाएगी 3/5, ये वाली वैल्यू 3/5 तो 2 बाई, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा 4 पाई/5, 4 पाई/5 मतलब यहाँ हो जाएगा 8 पाई/5, 8 पाई/5 मतलब हो जाएगा कितना, 4 पाई, 2Q/5 एप्सिलम नॉट होगा, तो 2Q/5 एप्सिलम नॉट, नहीं उसने Q/5 एप्सिलम नॉट ही दिया है, तो गलत है, मतलब डी ऑप्शन गलत है ना, डी ऑप्शन गलत है, मतलब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ए ऑप्शन करेक्ट था, बी ऑप्शन भी करेक्ट था, ठीक है ना, सी ऑप्शन भी करेक्ट है ना, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है ना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।